ज्यादातर लोग 1 महीने के अंदर ही अचानक से या तो मोटे हो जाते हैं या ज्यादा पतले हो जाते हैं। अगर आपके भी शरीर में अचानक ऐसा कोई भी बदलाव हो रहा है तो आप इसे अनदेखा ना करें, क्योंकि एक्सपर्ट का कहना है कि ऐसे बदलाव होने से हमारे शरीर में भविष्य में बड़ी बीमारी उत्पन्न होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। तो चलिए आज हम आपको दिल्ली के एक्सपर्ट द्वारा बात करके बताएंगे कि अगर आपके शरीर में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं तो भविष्य में क्या प्रॉब्लम हो सकता है और आप उन्हें उसका कैसे इलाज करा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि शरीर में ऐसे कौन कौन से बदलाव हैं जिसे आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर सुनीत मेहदीरत्ता है। किस डिपार्टमेंट के डॉक्टर हो आप सर? मैं न्यूरोसर्जन हूँ। बेसिकली ब्रेन और स्पाइन की सर्जरी करता हूँ। अगर आपकी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो क्या है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। मैंने पहले एमबीबीएस करी है, फिर मास्टर्स इन सर्जरी करी है एमएस, फिर एमसीएच इन न्यूरोसर्जरी किया है, फिर डीएनबी इन न्यूरोसर्जरी भी किया है विच इज डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड। तो सर इस फील्ड में कब से हो? मैंने एमबीबीएस ज्वाइन किया था 1990 में। एमबीबीएस मैंने ख़त्म किया 95 में, फिर मास्टर्स किया मैंने, वो ख़त्म किया सन 2000 में। फिर 2001 में मैंने एमसीएच ज्वाइन किया न्यूरोसर्जरी ट्रेनिंग के लिए। फिर न्यूरोसर्जरी ट्रेनिंग 3 साल बाद खत्म हुई 2004 में। 2004 से फिर आप लोगों का इलाज करने का काम कर रहे हो? जी सर, आपसे एक बेसिक सवाल था कि जो लोग बाहर रहते हैं, जैसे छोटी जगह से आकर शहरों में रहते हैं, काम करते हैं, तो होता है कि डेली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होती है, जिसे लोग अनदेखा कर देते हैं। जैसे कभी कभी कोई बात करते टाइम भूल जाता है, या किसी को ऐसे नॉर्मल सर में दर्द रहता है, तो कुछ ऐसे लक्षण बताते हैं कि लोगों को जो डेली हो रहा है फिर भी अनदेखा कर रहे हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? देखिए, अगर आपको सर में दर्द है और ये रोज़ होता है सर में दर्द, आप इसको ये मत समझिए कि आपके स्ट्रेस की या आपके काम में तनाव के कारण आपको ये सर में दर्द हो रहा है। अगर हेडेक आपको परसिस्टेंटली रोज़ हो रहा है, हफ्ते 10 दिन से चल रहा है, तो इसको अनदेखा ना करें, इसको विशेषज्ञ को दिखाएं। कोई बड़ी बीमारी हो सकती है इसमें। इसके अलावा सर और भी कुछ लक्षण बताते हैं और भी? जी, अगर आप छोटी छोटी चीज़ें भूल रहे हैं, जैसे अपने बच्चों का नाम या बीवी का नाम, या घर में कोई चीज़ रख के, गाड़ी की चाबी या अपनी कॉमन सी चीज़ें, वॉलेट या घड़ी कहीं रख के, फ़ोन कहीं रख के भूल जा रहे हैं, और ये रेगुलरली ऐसा हो रहा है, तो आपको विशेषज्ञ को फिर दिखाना चाहिए। या अगर आप के हाथ में या चलने में बैलेंस बिगड़ रहा है, या आपके हाथ में हल्की फुल्की कमज़ोरी आई है, आप ये मत समझिए कि थकान की वजह से या फटीग की वजह से या खाना नहीं खाया है या आपने फास्टिंग किया है उसकी वजह से आ रही है। परसिस्टेंट अगर आपको एक तरफ हाथ में कमज़ोरी है तो आपको विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। सर, किसी नॉर्मल एक हाथ में जो नॉर्मल पेन करता है बॉडी पेन, उसमें अगर ऐसा रोज हो रहा है, मतलब 1-2 दिन से? जी, जो भी चीज़ परसिस्टेंट करे, लंबे समय तक रहे और कंटिन्यूस रहे, तो इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कोई चीज़ ऐसी हुई जैसे छोटा मोटा आपको दर्द हुआ या कमज़ोरी आई या कोई पेन हुआ हाथ पैर में, और 2-4 घंटे में ठीक हो गया, उसमें आपको कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मगर आपका कोई दर्द या कमज़ोरी अगर हाथ पैर में किसी बॉडी के पार्ट में अगर परसिस्ट कर रही है हफ्ता 10 दिन, और वो ठीक नहीं हो रही, और ग्रेजुअली आप देख रहे हैं वो कमज़ोरी बढ़ती ही जा रही है, या वैसे ही है, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो आपको विशेषज्ञ को ज़रूर दिखाना चाहिए। और सर, अगर बात करूँ कि बहुत लोगों की बहुत जल्दी वेट लॉस और वेट मतलब गेन हो जाता है, तो ये नॉर्मल में ही ले सकते हैं कि इसमें भी कुछ मेडिकल सिम्टम्स? नहीं, कुछ लोग अपने कोशिश करते हैं वेट लॉस के लिए, और कुछ लोग ऐसे भी जो बहुत पतले हैं वेट गेन करने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उनका सिग्निफिकेंट वेट लॉस हो, मतलब अचानक महीने में 4 किलो से ज़्यादा अगर वेट लॉस हो जाता है, तो बहुत खुशी की बात नहीं है ये, क्योंकि ये इट इज़ अ सिग्निफिकेंट वेट लॉस, इट नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड। इसमें जांच होनी चाहिए आगे कि इतना ज़्यादा वेट कैसे 1 महीने में लूज़ हुआ है। जो लोग सर जिम वगैरह करते हैं उनके लिए तो नॉर्मल है, अगर अपने आप होता है तब उन्हें दिखाना चाहिए कि नॉर्मल है? जिम करके भी 4 किलो वज़न घटाना फॉर अ 60-70 ईयर ओल्ड पर्सन इज़ सिग्निफिकेंट। अच्छा, बुजुर्ग लोगों के लिए? और जो नहीं, 60-70 किलो वेट का जो आदमी है, औरत है, हाँ। उसका अगर 4 किलो वज़न लूज़ हो जाए 1 महीने में, तो मैं समझता हूँ बहुत सिग्निफिकेंट है। उसमें खुशी की बात नहीं है, उनको इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्यों है, कोई बीमारी तो नहीं है उनको। ये चाहे वेट लॉस हो रहा है चाहे वेट गेन हो रहा है? जी, ये हार्मोनल इशू हो सकते हैं, तो पेशेंट को अपने विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, फिजिशियन को दिखाना चाहिए, तो मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए। और जिनको सर आंख के सामने धुंधलापन आता है, क्योंकि गर्मियों में लोग इससे बाहर जाते हैं तो गर्मी की वजह से भी होता है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम है? इसमें भी कोई? देखिए, आंखों का धुंधलापन आना ट्रांजिएंट हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से होता है, यानी कि ब्लड शुगर फॉल होना या फास्टिंग की वजह से हो सकता है, जो ट्रांजिएंट होता है, थोड़ी देर के लिए हुआ, अपने आप ठीक हो जाता है। फिर वो जैसे आपने कुछ खाया पिया और आपने कुछ नींबू पानी वगैरह लिया या कोई जूस लिया, उसके बाद ये ठीक हो गया।
जो चीज़ परसिस्ट करती है कुछ घंटों के लिए और इम्प्रूव नहीं हो रही और ख़राब ही हो रही है, तो उसको आपको विशेषज्ञ को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि ये आँखों की नस का मेजर इश्यू हो सकता है, या ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी वजह से अगर उसमें ट्यूमर हो तो उसमें आँखों में धुंधलापन आ सकता है। तो ये विशेषज्ञ को दिखाना ज़रूरी है। जिसको ऐसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं।